हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का परीक्षा गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज 8-10 दिन के बाद में रीजनिंग की क्लास हो रही है। तो इसका रीज़न ये था कि कुछ हेल्थ प्रॉब्लम थी मुझे, इस वजह से मैं ऑनलाइन क्लास नहीं ले पा रहा था। बड़ी मुश्किल से ऑफलाइन क्लास ही ली, वही बहुत बड़ी बात थी। तो इसमें मैंने बात की थी आज से लगभग 10-12 दिन पहले कि हम एसएससी जीडी में रीजनिंग के सिलेबस को यहाँ कम्प्लीटली कवर करेंगे। तो जिसमें 2-3 चैप्टर लगभग मैं ऑलरेडी पहले डिस्कस कर ही चुका हूँ। तो आगे की कहानी आज से फिर दोबारा शुरू करेंगे, क्योंकि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज जो चैप्टर हमारा रहेगा वो रहेगा क्यूब एंड डाइस। क्यूब एंड डाइस में से भी सबसे पहले हम सिर्फ और सिर्फ डाइस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि क्यूब एक अलग चीज़ हो जाती है ना, डाइस एक अलग चीज़ है। तो सबसे पहले हम डाइस के बारे में डिस्कस करेंगे। और आपके एसएससी जीडी के एग्ज़ाम भी अप्रोचिंग ही है, लगभग कुछ समय बाद में आपके एग्ज़ाम भी कंडक्ट करा लिए जाएंगे। तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छी तरह से जारी रखिए, रेगुलर बेसिस पर पढ़ते रहिए। जो भी समस्या है, अगर आप परीक्षा गुरु के विद्यार्थी हैं तो मुझसे या फिर सुमित सर से आके डिस्कस कर सकते हैं रीजनिंग में, और जो भी जिस सब्जेक्ट के जो टीचर हैं उनसे डिस्कस कर सकते हैं। तैयारी में आपकी कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाकी का जो हमारी तरफ से एफर्ट्स हो सकते हैं वो हम पूरी कोशिश करेंगे लगाने की। और मैंने एक बात का और जिक्र किया था कि आपकी एक मैराथन होगी। तो जो मैराथन क्लास रहेगी रीजनिंग की, वो 8-10 घंटे की लगभग क्लास रहेगी। तो उसमें आप लोग ज़रूर से ज़रूर शामिल हों और पहले से उसके लिए प्रिपेयर रहें। तो उसका जो नोटिफिकेशन है क्लास कब होनी है, किस समय से होनी है, वो आपको पहुंचा दिया जाएगा लगभग 8-10 दिन पहले। तो उस चीज़ के लिए पहले तैयार रहें और डेटा वेटा अपना जो भी है इंटरनेट का वो करा के पहले से तैयार रखें, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि वो क्लास कब होनी है। वो आपके एग्जाम से पहले ही होगी, लगभग 1 वीक पहले हो सकती है या फिर 8-10 दिन पहले हो सकती है। कोशिश ये लग रही है, कोशिश ये कर रहा हूँ मैं कि उसको न्यू ईयर के फर्स्ट संडे तो पहले दिन ही है, 1 तारीख को ही संडे है। हो सकता है अगले 1 तारीख के बाद में जो संडे आएगा लगभग 8 तारीख को, उस दिन उस क्लास को हम करवा लें, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं आज की कहानी। और चैप्टर का नाम है आपका डाइस। बहुत ज़बरदस्त चैप्टर है और आसान भी है और इंटरेस्टिंग भी है, मज़ा आएगा आपको करने में। पासा जिसको हिंदी में कहते हैं। तो कुल मिला के डाइस होते हैं 2 प्रकार के, ठीक है। डाइस होते हैं 2 प्रकार के। वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं? एक इंग्लिश में नाम दिया जाता है स्टैंडर्ड डाइस, इंग्लिश और हिंदी दोनों का प्रयोग करूंगा मैं, स्टैंडर्ड डाइस। और दूसरा होता है जनरल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस को हिंदी में कहते हैं मानक पासा, और जनरल डाइस को हिंदी में कहते हैं साधारण पासा। क्लियर है कहानी? अच्छा, मानक पासा क्या होता है? सर मानक पासा वो होता है जिनकी ऑपोजिट सरफेस का सम 7 होता है। किसका? ऑपोजिट सरफेस का। शॉर्ट में लिख रहा हूं, मेरे बोलने पे भी ध्यान दे और प्लस लिखने पे भी ध्यान दे। ऑपोजिट सरफेस, ऑपोजिट सरफेस का मतलब होता है विपरीत सतह, ठीक है। विपरीत सतहों का सम 7 होगा। सम का मतलब होता है जोड़। इसका क्या मतलब है सर? जनरल डाइस का मतलब है जो भी एडजेसेंट सरफेस होती है। एडजेसेंट का मतलब पड़ोसी, एडजेसेंट का मतलब पड़ोसी, पड़ोसी सरफेस, पड़ोसी सरफेस यानी कि सतह, ठीक है। पड़ोसी सतह का सम 7 होता है। मतलब अगर इनकी विपरीत सरफेसेस को जोड़ दें तो 7 आएगा, और इनकी कोई भी 2 पड़ोसी सरफेस को जोड़ दें तो 7 बनेगा। कैसे, एक बार देख लेते हैं। तो ये है आपका डाइस। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ 5, 6 और 3, यहाँ पे लिख देते हैं 4, 2, 5। ये 5 है, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई भी पड़ोसी सरफेस यानी कि पड़ोस में रहने वाली सरफेस 7 बना के नहीं दे रही है। पहचान आप विपरीत सतहों से नहीं लगा पाएंगे कि विपरीत सतह का सम 7 है नहीं है, इससे पहचान नहीं लगा पाएंगे। आप जो पहचान लगा पाएंगे वो होगा पड़ोसी सरफेस 7 बना रही है कि नहीं। तो इसमें कोई भी पड़ोसी सरफेस 7 नहीं बना रही है, और इसमें एक पड़ोसी सरफेस 7 बना रही है। तो पड़ोसी सरफेस 7 बना रही है, तो इसी वजह से इसको कहा जाएगा कि ये जनरल डाइस है यानी साधारण पासा है, और ये मानक पासा है। तो जिससे आप लूडो खेलते हैं वो ये वाला पासा होता है, स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। आपको पहचान लगाना है पड़ोसी सतह से, ठीक है। अगर पड़ोसी सतह का सम 7 है तो इसका मतलब वो जनरल डाइस है, और पड़ोसी सतह का सम 7 नहीं है तो वो मानक पासा है। क्लियर है कहानी? चलो आगे बढ़ जाएं। देखो, सबसे पहले जो हम टाइप पढ़ेंगे उसमें आपका टाइप होगा
जब केवल एक सतह दी, सॉरी, जब केवल एक पोजीशन दी हो, व्हेन ओनली वन पोजीशन, व्हेन ओनली वन पोजीशन ऑफ डाइस इज गिवन, यानी कि जब केवल एक ही पोजीशन दी हो, यानी डाइस की केवल एक ही अवस्था दी हो, यानी सिंगल डाइस दे रखा हो। कैसे, देखो एक सवाल से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, मान लो ये आपको एक डाइस दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें नंबर लिख लेते हैं। तो नंबर है यहाँ पे 4 2 1, और मेरे से पूछ लिया जाए कि 2 के ऑपोजिट क्या होगा, ठीक है, 2 के विपरीत क्या होगा, ये सवाल है। ये डाइस दे दिया, सिंगल पोजीशन दी गई है डाइस की, और ये पूछा गया है कि 2 के विपरीत सतह पर कौन सा नंबर होगा। तो मैं देखूंगा कि कोई भी पड़ोसी सतह इसकी 7 तो बना नहीं रही है, कोई भी पड़ोसी सतह 7 नहीं बना रही है, तो इसका मतलब ये एक मानक पासा है, और मानक पासे में चीज़ें फिक्स होती हैं कि अगर एक सरफेस पे 2 है, यानी यहाँ 2 है, तो इसके जो पीछे नीचे से सरफेस आ रही होगी जो कि हमें दिख नहीं रही है, उस पर पक्का 5 होगा, क्योंकि दोनों मिलके होने चाहिए 7, ठीक है। दोनों को मिला दें तो जोड़ बनना चाहिए 7, तो मैं कहूँगा ऊपरी सरफेस पे अगर 2 है तो नीचे वाली सरफेस पे 5 होगा। इस वाली सरफेस पे 1 है, अगर मुझसे 1 का विपरीत पूछा जाता यानी ये वाला, तो मैं कहता यहाँ पे 6 होंगे, क्योंकि मिलके 7 हो जाना चाहिए। यहाँ 4 है तो इसके पीछे वाली सरफेस जो कि पीछे छिपी हुई है वहाँ पे रहा होगा 3। तो जब सिंगल पोजीशन ऑफ डाइस दे रखा हो, डाइस की केवल एक अवस्था दी हो, तो आप ये पहचान लगाओगे कि वो डाइस है कैसा, जनरल है कि स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो इसी का एक सवाल और पूछ लिया जाता है, तो इसी का क्वेश्चन नंबर 2 वो कुछ ऐसे होगा। डाइस की एक अवस्था दे रखी होगी और उसमें हम लिख लेते हैं 5 3 4। अब आपको पूछा जा रहा है कि 4 के अपोजिट बता दो क्या होगा, ठीक है, 4 के अपोजिट बताओ क्या होगा। तो सबसे पहले तो डाइस पहचानने की कोशिश करेंगे कि डाइस ये है कैसा, साधारण है कि मानक है। तो आप देखोगे यहाँ पे ये जो 4 और 3 है ये मिलके 7 बना देगा, तो मैं कहूँगा ये पड़ोसी सरफेस का सम यहाँ पे 7 हो रहा है। किसी भी 2 पड़ोसी सरफेस का सम 7 हो जाए तो समझ लो वो साधारण पासा हो जाएगा। तो ये साधारण पासा है, और साधारण पासा होता है तो हमें इसमें नहीं पता होता कि इसके विपरीत में कौन सी सतह होगी, ठीक है, क्योंकि मानक पासा ही सही पासा होता है। मानक पासा ही सही पासा होता है जब मानक पासा को बनाते टाइम पे उसके किसी सरफेस में प्रिंटिंग के समय पे अगर कोई एरर आ जाए और कोई भी नंबर गलत प्रिंट हो जाए तो वो बाय डिफॉल्ट साधारण पासा बन जाता है, ठीक है। तो साधारण पासा में हमें नहीं पता होता कि किस अंक के पीछे कौन सा अंक छिपा हुआ है या कौन सी सरफेस छिपी हुई है, तो इसमें हम कुछ भी पता नहीं लगा सकते। तो इसका आंसर या तो होगा कांट बी डिटरमाइन, यानी ज्ञात नहीं किया जा सकता, ठीक है, और या फिर इसका आंसर ये होगा कि जो नंबर्स हमें दिख नहीं रहे हैं, अगर किसी ऑप्शन में मान लो 1/2/6 दिया हुआ है तो वो उत्तर हो जाएगा, यानी 1 2 और 6 में से कोई भी उत्तर हो सकता है। या फिर आप लगाओगे कांट बी डिटरमाइन, अगर ये नहीं है तो ऑप्शन आप लगाओगे कांट बी डिटरमाइन कि भाई हम ज्ञात नहीं कर सकते कि पीछे इसके क्या होगा। बात क्लियर है। तो जब एक सतह दी हो तो सबसे पहले आप ये पहचानने की कोशिश करना है आपको कि वो मानक पासा है या साधारण पासा है। मानक पासा है तो चीज़ें फिक्स हैं, अगर अपोजिट सरफेस, अगर एक सामने वाली सरफेस पे 2 है तो उसके पीछे 5 होगा, क्योंकि दोनों मिलकर 7 होना चाहिए। अगर सरफेस पे 1 है तो पीछे वाले पे 6 होगा, अगर सरफेस पे 4 है तो पीछे वाले पे 3 होगा। और अगर साधारण पासा है और ऑप्शन में जो नंबर नहीं दिख रहे हैं, अगर वो वाला ऑप्शन नहीं है तो आंसर कांट बी डिटरमाइन, अगर वो ऑप्शन है तो वो ऑप्शन आंसर करोगे, ठीक है। क्लियर है कहानी, आगे बढ़ जाते हैं। तो ये तो था अगर एक पोजीशन दी हो तो। अब दूसरा है व्हेन 2 positions are given, when 2 positions are given, मतलब जब 2 स्थितियां दी हो, और इन 2 स्थितियों का भी कॉन्सेप्ट ये होता है कि यहाँ भी 2 चीज़ें होती हैं। इसमें पहली चीज़ क्या है, इसमें पहली चीज़ है कि जब एक सरफेस कॉमन हो, when only one surface is common। हिंदी भाषी वाले लोग जो है मेरी बातों पे ध्यान दें। इसका मतलब होता है जब पासे की 2 स्थितियां दी हों, मतलब 2 पासे बना रखे हों, और इस वाले टाइप में भी टाइप नंबर 1 ये होता है जब दोनों पासों में
सिर्फ एक सतह ही कॉमन हो। सवाल इसका कैसे आएगा ये देखते हैं। तो 2 डाइस बने होंगे आपके, ठीक है, कोई भी नंबर लिख लेते हैं 3 4 5 2 3 6। ये डाइस है, ये डाइस की पहली पोजीशन है और ये डाइस की दूसरी पोजीशन है। ऐसे में हम जो पढ़ रहे हैं वो है जब एक सतह कॉमन हो, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कॉमन देखेंगे हम। कॉमन क्या है सर? कॉमन है 3, तो जो कॉमन है उसको ऊपर नीचे लिख लो, यानी ये 3 है पहले वाले का और नीचे वाला 3 है ये वाले का। अब या तो क्लॉकवाइज चल जाओ या एंटी क्लॉकवाइज चल जाओ, लेकिन शर्त एक ही है कि अगर पहले वाले में क्लॉकवाइज चले हो तो दूसरे वाले में भी क्लॉकवाइज ही चलोगे, और पहले वाले में एंटी क्लॉकवाइज चले हो तो दूसरे वाले में भी एंटी क्लॉकवाइज चलोगे। तो कॉमन से क्लॉकवाइज चल जाओ, कॉमन से चलो। 3 के बाद क्या आएगा? 4, 4 के बाद क्या आएगा? 5। क्लॉकवाइज चले हैं तो इसमें भी क्लॉकवाइज चलो। चलना कहाँ से है? कॉमन से। 3 के बाद 2 और 2 के बाद 6। तो ये जो चीज़ें निकल के आई है ना, ये एक दूसरे की उल्टी है। 4 का उल्टा 2, 2 का उल्टा 4, 5 का उल्टा 6, 6 का उल्टा 5। क्या 3 का उल्टा 3 होगा? नहीं सर, 3 का उल्टा वो नंबर होगा जो यहाँ दिख नहीं रहा है। तो यहाँ कौन सी चीज़ नहीं आई है? 1। 1 यहाँ पे नहीं आया था, तो 1 ही 3 का उल्टा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी पूछ ले आपसे, सवाल में कुछ भी पूछ सकता था। वो पूछ सकता था 2 का उल्टा बताओ क्या होगा, तो आप कह देते 2 का उल्टा 4 होगा। वो पूछ लेता 5 का उल्टा क्या होगा बताओ, तो 5 का उल्टा 6 होगा। बात समझ में आई? ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे बात करते हैं सवाल नंबर 2, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है बिल्कुल। दो डाइस बना लेते हैं फिर से। ए बी सी, सी डी और ये ई। ऑप्शंस लिख लेते हैं क्योंकि बिना ऑप्शंस के ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता मैं समझाऊंगा अभी। और यहां जो आपको निकालना है, क्वेश्चन है कि सी के अपोजिट बताओ क्या आएगा। क्या निकालना है? सी के अपोजिट क्या होगा। तो ऑप्शन में है आपका एफ ए बी डी, ये आपके ऑप्शंस हैं। तो इसमें देखो मैंने ऑप्शंस क्यों लिखे हैं, उसका लिखने का एक रीज़न है। जो कॉमन है वो क्या है सर? कॉमन है सी। कॉमन को हम ऊपर नीचे लिखते हैं, क्लियर है। कॉमन के बाद क्लॉकवाइज चल जाओ, सी के बाद ए के बाद बी पहले वाले डाइस में, और दूसरे वाले डाइस में कॉमन से चल जाओ तो सी के बाद डी और डी के बाद ई, यानी ये तो एक दूसरे के उल्टे हैं। अब सी का उल्टा क्या होगा सर? सी का उल्टा वही होगा जो दिख नहीं रहा है। अब दिख नहीं रहा है क्या? ये नंबर तो है नहीं कि सीक्वेंस में चल रहे होंगे। ध्यान रखना, जब नंबर्स लिखे होते हैं तो हमें पता होता है कि वो चीज़ें सीक्वेंस में है। वो लूडो वाला जो पासा होता है हम वो कंसीडर कर लेते हैं कि 1 से लेके 6 तक के नंबर होंगे, लेकिन नंबर यहाँ नहीं है। तो यहाँ जरूरी नहीं है कि उसने सारी चीज़ें सीक्वेंस में ही लिखी हो, ए बी सी डी ई एफ, जरूरी नहीं है, वो कुछ भी लिख सकता था। लेकिन एक बार हम ऑप्शन में नज़र मारेंगे तो ऑप्शन में देखेंगे एफ दे रखा है, बाकी सारी चीज़ें क्या है? पुरानी है। बाकी सारी चीज़ें वो हैं जो यूज़ करी हुई हैं। तो इसका मतलब उत्तर क्या होगा? उत्तर मेरा एफ ही होगा, क्योंकि एफ ही वो चीज़ होगी जो यहाँ पे हमें दिख नहीं रही है लेकिन यहाँ पे प्रयोग किया गया है। मेरी बात समझ में आई? तो वो एफ की जगह पे पी क्यू आर एस कुछ भी लिख सकता था, ठीक है। जरूरी नहीं है कि उसने सीक्वेंस में ही लिखा हो, क्योंकि ये नंबर नहीं है। जब नंबर होते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हम चूज़ कर लेते हैं कि भाई वो नंबर होगा जो दिख नहीं रहा है। लेकिन जब बात अल्फ़ाबेटिकली चलती है, अल्फ़ाबेट्स में चलती है, तो हम ऑप्शंस पे नज़र मारते हैं कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है ऐसा जो कि यहाँ प्रयोग नहीं हुआ है, तो समझ लो वही उसके पीछे होता है। मेरी बात समझ में आई? तो यहाँ पे सी का उल्टा क्या होगा? एफ। और जो हमसे पूछा है वो भी यही पूछा है कि सी के अपोजिट क्या होगा, तो सी के अपोजिट होगा एफ। ए का अपोजिट डी, बी का अपोजिट ई और सी का एफ। ठीक है कहानी। तो कभी भी अपनी मर्जी से इसमें आंसर नहीं करेंगे। आंसर तब तक नहीं हो सकता जब तक कि आपको ऑप्शन में देख के ये पता ना चल जाए कि कौन सी चीज़ का इन्होंने प्रयोग किया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सवाल इसी पे अभी चल रहा है कि जब एक सतह कॉमन दे रखी हो और 2 पोजीशन दे रखी हो, इसी पे सवाल नंबर 3। सवाल ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा पासा दिए गए पासे के समान होगा या दिए गए पासे की अनदर पोजीशन को दर्शाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डाइस विल बी same as the given dice, will be same as the given dice। मतलब
जो भी पासा मैं यहाँ पे बनाऊंगा, यानी कि जो दिया हुआ पासा होगा उस पासे के ही समान ऑप्शंस दे रखे होंगे कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो दिए गए पासे के समान होगा, यानी दिए गए पासे की किसी और स्थिति को दर्शाएगा। ऐसे करके भी पूछ सकता है और ऐसे करके भी पूछ सकता है। तो जो सवाल दिया हुआ है वो कुछ ऐसे होगा कि ये डाइस बना रखा होगा, ये दो पोजीशन दे रखी है डाइस की। पहली बात मैं बता दूं, ये दोनों डाइस अलग अलग नहीं होते हैं, ये दोनों डाइस सेम ही होते हैं, बस इनकी अलग अलग स्थितियों को दर्शाया जाता है। यानी एक अगर मान लो सामने से दिखाया जा रहा है, फिर उसको घुमा दिया, घुमाने के बाद में उसकी पोजीशन बदल जाएगी। तो एक ही डाइस की अलग अलग पोजीशन को बताने का प्रयास किया जा रहा है। तो मैं लिखता हूँ 5 2 1, यहाँ लिखो 6 2 3, ये पासा दे रखा है। ठीक है, अब ऑप्शंस दे रखे हैं उन्होंने 4, तो ऑप्शंस बना लेते हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि ये सारी चीज़ें अगर टाइप की हुई होती तो हम थोड़ा तेज़ी से कर पाते, ये जो बनाने का चक्कर है ये ख़त्म हो जाता। ऑप्शन नंबर डी थोड़ा इधर कर ले रहे हैं। ठीक है, देखो तो इसमें नंबर लिखते हैं, यहाँ लिख लो 5 3 6 4 2 3, आगे आ जाएगा आपका 1 6 2, इधर आ जाएगा आपका 5 1 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 3 नहीं आएगा, 5 1 4 सही है, कोई दिक्कत। ऑप्शन नंबर बी में 4 3, ठीक है। देखो इस तरह का सवाल है, मतलब ये जो दो डाइस दे रखे हैं, यानी मैं कहूँ दो पोजीशन ऑफ डाइस दे रखा है, कह रहा है इस की कोई दूसरी पोजीशन कौन सी होगी ऑप्शंस में, कुछ ऐसे इस तरीके से पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन इज द अनदर पोजीशन ऑफ द गिवन डाइस, ऐसे करके पूछ सकता है। यानी दिए गए पासों में से कौन सी अवस्था या निम्नलिखित में से कौन सा पासे की अवस्था दिए हुए पासे की एक अन्य अवस्था को दर्शाता है। ठीक है, मतलब जो ये डाइस ये है, मतलब सामने से ये दिखाया गया है, फिर उसको थोड़ा घुमा दिया होगा, फिर ये दिख रहा है, फिर थोड़ा और घुमा दिया जाए तो इनमें से कौन सा डाइस दिखेगा, ये पता करना है। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या होगा, आपको कॉमन ढूंढना है कि कॉमन क्या है। तो जो कॉमन है उसको ऊपर नीचे लिख लिया, कॉमन क्या है 2। कॉमन के बाद में वही हमारा काम है क्लॉकवाइज चल जाना, तो 2 से 5, 5 से 1, ऐसे कॉमन से यहाँ चल जाओ, 2 से 3 और 3 से 6। तो कौन सा नंबर यहाँ नहीं दिख रहा है, सर 4 नहीं आया, वो नहीं दिख रहा है, तो 4 हो जाएगा 2 के पीछे। ठीक है, अब हमेशा ध्यान रखना जो विपरीत है एक दूसरे के, जो एक दूसरे के विपरीत है वो कभी पड़ोस में नहीं बैठ सकता। जैसे देखो, क्या 5 3 को पड़ोसी बना रखा है, कहीं 5 3 उल्टे तो नहीं है? हाँ जी सर, 5 3 तो अपोजिट है। जब 5 3 अपोजिट है तो पड़ोस में नहीं बैठ सकते, आंसर नहीं बनेगा। दूसरा देखो 4 और 2, 4 और 2 तो उल्टे हैं यानी अपोजिट हैं, और अपोजिट है तो पड़ोस में नहीं आ सकते, दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा देखो 1 और 6, 1 और 6 जब उल्टे हैं तो पड़ोस में नहीं आ सकते, ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। सातवां देखो, क्या 1 और 5 उल्टे हैं? नहीं है। क्या 5 और 4 अपोजिट है? नहीं है। क्या 1 और 4 अपोजिट है? नहीं है। यानी यहाँ पे आई हुई पड़ोसी सरफेस में से कोई सी सरफेस ऐसी नहीं थी जो अपोजिट थी और हमने यहाँ पे उसको पड़ोसी बना रखा हो। बात क्लियर हुई? यानी कोई भी अपोजिट सरफेस पड़ोस में नहीं आ सकती। बात क्लियर हुई? तो अगर इस तरह से सवाल पूछा जाएगा तो आप उसको कुछ इस तरीके से डील करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से वो ABCD करके भी पूछ सकता है, तब भी आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, वो नंबर की जगह पे सिंबल का इस्तेमाल कर सकता है, वो अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है,
तो कॉन्सेप्ट आपका यही रहेगा, अप्रोच आपकी यही रहेगी कि जो दो अपोजिट सरफेस निकालोगे आप दोनों डाइस को कंपेयर करके, तो उनमें से कोई भी जो सरफेस अपोजिट है वो पड़ोस में नहीं बैठनी चाहिए। समझ लो, जिसमें पड़ोस में नहीं बैठी होगी वही उत्तर होगा। ठीक, अब आ जाते हैं, अगर आपको डाइस की दो अवस्थाएं दे रखी हो तब आप क्या करोगे। ठीक है, तो उसी का दूसरा था, सॉरी दो अवस्थाएं होंगी दी हुई, लेकिन जब दो कॉमन हो। ठीक है, तो पहला जो टाइप हम पढ़ रहे हैं, पहला टाइप था वो था आपका जब एक पोजीशन दे रखी हो, दूसरा टाइप था जब दो पोजीशन दे रखी हो। उसमें भी दूसरे टाइप का पहला टाइप ये था कि जब एक सतह कॉमन हो, और दूसरा होगा जब दो सतह कॉमन हो, व्हेन टू सरफेसेस आर कॉमन, यानी कि दो सरफेस कॉमन होंगी, लेकिन डाइस अब भी दो ही दे रखे होंगे, डाइस अब भी दो ही दे रखे होंगे। देखो डाइस की पोजीशन हम दो वाला ही पढ़ रहे हैं कि डाइस की पोजीशन दो ही दे रखी होंगी, लेकिन अब की बार में सतह बस दो कॉमन हो जाएंगी, 5 2 1 1 5 6। तो यहाँ पे देखो दो सरफेस कॉमन हो गई आपकी। ठीक है, जब दो सरफेस कॉमन होती है तब हम क्या करेंगे, जब दो सरफेस कॉमन होंगी और यहाँ पे मुझे जो निकालना है वो निकालना है आपका क्या, कि 5 के विपरीत क्या होगा। ठीक है, 5 के ऑपोजिट क्या होगा, मुझे ये निकालना है। तो इसमें कई टाइप के ऑप्शंस पूछे जा सकते हैं। तो ऑप्शन का टाइप 1 कुछ इस तरीके से होगा कि 5 का अपोजिट क्या होगा, इसके ऑप्शंस कुछ इस तरीके से दे रखे हैं। मतलब मैं ये ऑप्शंस के टाइप लिख रहा हूँ कि वो ऑप्शंस को किस किस तरीके से दे के पूछ सकता है। ठीक है, तो 5 का अपोजिट हम ले लेते हैं यहाँ पे 4 1 6 और नन ऑफ दीज। ठीक है, ऑप्शंस का टाइप 2 हो सकता है ऑप्शंस कुछ इस तरीके से दिए हों, जैसे ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 3/4, ऑप्शन नंबर सी कांट बी डिटरमाइन, यानी ज्ञात नहीं किया जा सकता, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज, यानी कि दिए गए ऑप्शंस में से एक भी नहीं। टाइप नंबर 3 ऑप्शंस का अगर ऐसे करके पूछ ले, ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी कांट बी डिटरमाइन, ज्ञात नहीं किया जा सकता, ऑप्शन नंबर सी नन ऑफ दीज, यानी कि दिए गए ऑप्शंस में से एक भी नहीं। तो देखो करना क्या होता है, हमें निकालना है 5 का अपोजिट। तो सबसे पहले तो इसके कॉन्सेप्ट को जानो कि जब दो सतह कॉमन दे रखी हो, जब दो सतह कॉमन दे रखी हो, तो जो कॉमन होता है उसके अलावा 5 और 1 कॉमन है, तो जो कॉमन नहीं है वो क्या है, 2 और 6। तो कॉमन के अलावा जो तीसरी सरफेस बचती है ना, वो डेफिनेटली एक दूसरे का उल्टा होती है, वो डेफिनेटली एक दूसरे के उल्टा होती है। तो 2 का उल्टा पक्का 6 होगा। तो 5 और 1 कॉमन थे, तो जो बचा वो एक दूसरे के उल्टा है। तो कॉमन क्या था सर, कॉमन 1 और 5 था, तो 1 और 5 का उल्टा क्या होगा, तो सर 1 और 5 का उल्टा वो होगा जो यहाँ दिख नहीं रहा है। तो दिख क्या नहीं रहा है, 3 और 4। तो 1 और 5 का उल्टा होगा, हो सकता है 3 और 4। अब 1 का उल्टा 3 होगा या 4 होगा, कंफर्म नहीं कर सकते। 5 का उल्टा 3 होगा कि 4 होगा, कंफर्म नहीं कर सकते। 1 का उल्टा 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 का उल्टा 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ कंफर्मेशन नहीं हो सकती। यहाँ हम सिर्फ पॉसिबिलिटीज पता कर सकते हैं कि 1 का उल्टा 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है, 5 का उल्टा 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। मुझे यहाँ पे जो पूछा गया है वो क्या है, मुझे पूछा है सर 5 का अपोजिट बताओ क्या होगा। ठीक है, क्या बताना है, 5 का अपोजिट बताना है क्या होगा। तो 5 का अपोजिट या तो 3 होगा या 4 होगा। ठीक है, 5 का अपोजिट या तो 3 होगा या फिर 4 होगा। तो देखो यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ 4 दे रखा है, 3 नहीं है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे 4 के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि 4 इन्होंने फिक्स कर दिया कि 5 का अपोजिट हम 4 ही मानेंगे, इसीलिए इन्होंने यहाँ पे 4 दिया है। नन ऑफ दीज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, नन ऑफ दीज का मतलब हो गया दिए गए ऑप्शंस में से एक भी नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, 4 तो आंसर हो सकता है ना, जब हो सकता है तो नन ऑफ दीज आंसर नहीं होगा। तो यहाँ तो जाएंगे हम ए के साथ में। टाइप नंबर 2 ये कहता है क्या 4 होगा, और दूसरा ऑप्शन कह रहा है 3/4। तो ज़्यादा सटीक उत्तर 4 नहीं है, ज़्यादा सटीक उत्तर 3/4 है। क्यों, क्योंकि 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है, कंफर्म नहीं है ना। कांट बी डिटरमाइन का मतलब है ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं ज्ञात किया जा सकता, ज्ञात हो तो गया, या तो 3 होगा या फिर 4 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जाएंगे हम ऑप्शन नंबर बी के साथ में, नन ऑफ दीज भी आंसर यहाँ पे नहीं होगा।
बात करते हैं टाइप नंबर 3 की। तो यहाँ 4 भी दे रखा है, 3 भी दे रखा है, कांट बी डिटरमाइन यानी ज्ञात नहीं किया जा सकता, और नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज तो हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि नन ऑफ दीज का मतलब हुआ है नन ऑफ दीज का मतलब होता है दिए गए ऑप्शंस में से एक भी नहीं। लेकिन 4 और 3 में से तो एक है। यहाँ पे देखो 5 का अपोजिट क्या हो सकता है, या तो 3 या तो 4। तो ये कह रहे हैं नहीं, ऊपर दिए गए ऑप्शंस में से एक भी नहीं, तो ये तो गलत बात है। तो नन ऑफ दिस तो हो नहीं सकता, क्योंकि या तो 4 है या 3 है। लेकिन 4 है या 3 है यही तो पता नहीं लगा पा रहे हैं हम। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, कांट बी डिटरमाइन, कि 4 होगा या 3 होगा ये हम पता नहीं लगा पा रहे हैं। तो इसीलिए हम उत्तर करेंगे कि हम ज्ञात नहीं कर पा रहे हैं भी क्या होगा, यानी कि ज्ञात नहीं किया जा सकता, कांट बी डिटरमाइन। समझ गए बात मेरी? तो इस तरीके से ऑप्शंस वो दे सकता है, तो इस तरीके से आप उसको डील करोगे। आई होप, मुझे लग रहा है इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे, आप टेंशन ना लें, अभी सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें। तो अगर 2 सतह कॉमन होती है तो हम ये करते हैं। अब इसी का एक सवाल कुछ ऐसे करके पूछ लिया जाता है कि 2 डाइस बनाएगा, नंबर लिख लेते हैं यहाँ पे 3 4 5, 5 4 2। तो ये एक ही डाइस की 2 अलग अलग अवस्थाएं दे रखी हैं। इसके बाद में बात करते हैं ऑप्शंस की। तो वही ऑप्शंस में 4 डाइस बना देगा, सवाल बिल्कुल सेम टू सेम वही है जो हमने थोड़ी देर पहले किया था, कि दिए गए पासे की तरह इनमें से कौन सा पासा हो सकता है, यानी कि दिए गए पासे में कौन सा पासा एक अन्य अवस्था को दर्शाएगा। मतलब ये जो पासा दे रखा है इसी पासे की एक और स्थिति इनमें से कौन सी बन सकती है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे कॉमन क्या है, 5 कॉमन है और 4 कॉमन है। तो 3 2 4 हो गया, 3 2 4 हो गया। और यहाँ पे हम करेंगे एक अलग से 5 1 2, यहाँ कर लो। ये क्या हुआ, यहाँ पे हम करेंगे 4 4 6 5। यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 6 और 2। अब देखो सवाल को समझ लो एक बार। सवाल ये है कि ये जो पासे की 2 अवस्थाएं दे रखी हैं, ठीक है, इनके अलावा एक और अवस्था इनमें से कौन सी होगी दिए हुए पासे की, यानी दिए हुए पासे के समान और कौन सा पासा हो सकता है। तो सिंपल सी चीज़ है, एक सवाल हमने अभी किया ही था इसके बाद इसी के जैसा। तो हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। तो इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, 5 4 5 4 कॉमन है। तो जो कॉमन नहीं है वो क्या है, 3 और 2। तो ये पक्का एक दूसरे के उल्टा होगा। जो कॉमन होती है उसके अलावा छोड़ के जो दूसरी सरफेस बचती है वो एक दूसरे के उल्टा होती है। अब बचते हैं 4 और 5। तो 4 और 5 का उल्टा क्या हो सकता है, तो 4 और 5 का उल्टा वही होगा जो यहाँ दिख नहीं रहा है, 1 या फिर 6। अब 4 का उल्टा 1 भी हो सकता है, 4 का उल्टा 6 भी हो सकता है, 5 का उल्टा 1 भी हो सकता है और 5 का उल्टा 6 भी हो सकता है। लेकिन कंफर्म नहीं है कि होगा क्या, हो सकता है। तो वो चीज़, वो डाइस के नंबर यहाँ पे जो या तो ऑपोजिट हैं या जिनकी ऑपोजिट होने की संभावना है वो एक साथ नहीं आ सकते। ठीक है, जो या तो ऑपोजिट हैं या जिनकी ऑपोजिट होने की संभावना भी है वो कभी भी पड़ोस में नहीं बैठ सकते। ये इसका कॉन्सेप्ट है। देखो यहाँ 3 2 4 आए हुए हैं, क्या 3 और 4 अपोजिट हैं? नहीं, 3 और 4 तो अपोजिट नहीं है। क्या 3 और 2 अपोजिट हैं? हाँ, 3 और 2 जब अपोजिट हैं तो पड़ोसी सरफेस नहीं बन सकते, इसीलिए पहला उत्तर नहीं होगा। दूसरा वाला देखो, क्या 5 और 2 अपोजिट तो नहीं है? नहीं, 5 और 2 तो अपोजिट नहीं है। 5 और 1 अपोजिट हो सकते हैं? हाँ, 5 और 1 अपोजिट हो सकते हैं, क्योंकि 5 का अपोजिट 1 हो सकता है या नहीं है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हो तो सकता है ना, होने की पॉसिबिलिटी तो है। अगर होने की पॉसिबिलिटी है तो हम उसको अपोजिट में ही काउंट करेंगे और इसीलिए वो पड़ोस में नहीं बैठ पाएगा। तो 5 का उल्टा अगर 1 हो सकता है तो 5 और 1 साथ में नहीं आएंगे। 6 और 4 उल्टे हो सकते हैं? हाँ जी, 6 और 4 उल्टे हो सकते हैं, इसीलिए 6 और 4 पड़ोस में नहीं बैठेंगे।
क्या 6 और 1 उल्टे हो सकते हैं? नहीं सर, ये उल्टे नहीं हो सकते, ये पड़ोसी हो सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के उल्टे इधर वाले होंगे, ना कि ये आपस में ही उल्टे हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, क्या 6 और 2 उल्टे हो सकते हैं? नहीं सर, 2 का उल्टा तो 3 है, तो 6 और 2 उल्टे नहीं हो सकते। क्या 1 और 2 उल्टे हो सकते हैं? नहीं सर, 1 और 2 उल्टे नहीं हो सकते, क्योंकि 2 का उल्टा क्या है? 3। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा यहाँ पे सही उत्तर होगा। मतलब जो ऑपोजिट हैं वो, या जिनकी ऑपोजिट होने की संभावना है, वो कभी पड़ोस में नहीं बैठ सकते। अगर पड़ोसी में दे रखा है तो वही समझ लो उत्तर नहीं बनेगा। जहाँ पे पड़ोसी नहीं बनाए हैं उन्होंने, मतलब किसी भी अपोजिट सरफेस या अपोजिट होने वाली सरफेस को पड़ोस में नहीं बैठाया है, वही उत्तर होगा। ठीक है। तो ये होता है आपका जब दो सरफेस डाइस में दी हुई कॉमन हो, तब हम क्या अप्रोच लगाएंगे। ठीक है। इसके अलावा आपका आता है तीसरा टाइप, व्हेन नो सरफेस इज कॉमन। मतलब अभी भी 2 पोजीशन वाला ही चल रहा है, व्हेन नो सरफेस इज कॉमन। भाई डाइस की 2 अवस्थाएं दे रखी होती हैं, यानी मतलब 2 डाइस दिए हों, तो 2 डाइस जब दिए होते हैं तो उनमें 3 टाइप बनते हैं। कौन कौन से? जब एक सतह कॉमन हो तब क्या करना है, जब 2 सतह कॉमन हो तब क्या करना है, और तीसरा टाइप होता है जब एक भी सतह कॉमन ना हो तब क्या करना होता है। तो इसका सवाल नंबर पहला कुछ इस तरीके से होगा। बहुत शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ, बहुत शॉर्ट में। अगर इतना भी आपने पढ़ लिया ना तो डाइस का सवाल गलत नहीं होगा, ये समझ लो। एक सिंगल सवाल ही करा रहा हूँ मैं, एक टाइप का। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना तो यकीन मानो एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। मतलब ये मान के चलो, अगर ये नोट्स आप कॉपी पे भी बनाओगे ना तो दो पेज में मुश्किल से खत्म हो जाएगा। ये एक पेज के 2 हिस्से होते हैं, ठीक है, एक फ्रंट से एक पीछे से, तो 2 पेज का मतलब 4 हिस्से। 4 हिस्से में पूरा डाइस खत्म हो जाएगा, और एक सिंगल सवाल आपका मिस हो। अगर सिंगल सवाल गलत हो जाए तो कह देना। तो यहाँ पे आएगा आपका 3, 2, 6 और क्वेश्चन नंबर 2। पहले इसी को लिखो, यहाँ लिख देता हूँ मैं आपका 1, 5 और 4। ये दूसरी अवस्था है डाइस की। यहाँ लिखते हैं सवाल नंबर 2। फोर, 3, 2, 6, 5, 1। ये पहली अवस्था, ये दूसरी अवस्था। यहाँ पे आपको आंसर करना है कि 6 के अपोजिट क्या होगा, और यहाँ पर भी आपको आंसर करना है कि 6 के अपोजिट क्या होगा। ये 2 सवाल हैं, देखो ध्यान से। भाई मुझे पता है यहाँ कुछ भी कॉमन तो है नहीं, तो अब तक हम निकालते थे कॉमन के बेसिस पे कंपेयर करने के बाद में। अब यहाँ पे तो कॉमन ही नहीं है, अब क्या करें? जब कॉमन नहीं है तो क्या करना होगा? तो सबसे पहले आप ये देखो कि जो दिया हुआ पासा है वो मानक पासा है कि साधारण पासा है। तो यहाँ आप क्या देख पा रहे हो? क्या कोई भी पड़ोसी सतह 7 बना रही है कि 6 और 3 7 होता है? नहीं। 6 और 2 7 होता है? नहीं। 3 और 2 7 होता है? नहीं। तो यानी यहाँ पे तो नहीं बन रहा है। क्या यहाँ पे भी तो नहीं बन रहा है? ना ही कोई भी सरफेस यहाँ पे 7 बना रही है। तो जब कोई भी पड़ोसी सरफेस 7 नहीं बनाती तो सिंपल सी चीज़ है, वो मानक पासा है। ये कौन सा पासा है? मानक पासा है, यानी स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है। ये कैसा पासा है? मानक। और मानक पासा में सारी चीज़ें फिक्स होती हैं। क्या कि भैया एक सरफेस पे अगर 6 है ना तो उसके पीछे अपोजिट सरफेस पे पक्का 1 होगा, क्योंकि दोनों मिलके 7 बनने चाहिए। तो 6 का अपोजिट यहाँ तो फिक्स है, क्या होना चाहिए? 1, क्योंकि मानक पासे में 2 अपोजिट सरफेस का जोड़ मिलके 7 बन जाना चाहिए, तो यहाँ पे 7 बन जाएगा। इसलिए 6 का अपोजिट क्या लेके चलेंगे? यहाँ पे 1, क्योंकि ये क्या है? मानक पासा। लेकिन सर यहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं है, क्योंकि यहाँ 4 और 3 7, 6 और 1 7, वो जनरल डाइस है। और जनरल डाइस में तो हमें पता नहीं होता कि पड़ोसी, अगर सामने वाली सरफेस पे ये नंबर दे रखा है तो उसके पीछे वाली सरफेस पे क्या होगा, क्योंकि वहाँ तो पड़ोसी सरफेस का सम 7 है ना कि अपोजिट सरफेस का सम 7। अगर ये मानक पासा होता तो 6 का उल्टा 1 हो जाता, लेकिन यहाँ पे 6 का उल्टा 1 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये मानक पासा नहीं है। और साधारण पासे में विपरीत सतह पे क्या होता है ये हमें नहीं पता होता। ठीक।
तो क्या करें, यहाँ पे कुछ कॉमन भी नहीं है तो कॉमन के बेसिस पे भी हम नहीं निकाल सकते, ये मानक पासा भी नहीं है तो मानक पासा के बेसिस पे भी नहीं निकाल सकते, तो करें क्या। तो ऐसे में आपको ये करना होता है, इनकी जो भी रिस्पेक्टेड सरफेस होती है, रिस्पेक्टिव सरफेस, यानी ऊपर वाली सरफेस पे यहाँ 3 है, यहाँ ऊपर वाली सरफेस पे 5 है, यहाँ फ्रंट वाली सरफेस पे 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है। बाय डिफ़ॉल्ट इन्हीं को एक दूसरे का उल्टा माना जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे 3 का उल्टा 5 माना जाएगा, 4 का उल्टा 6 माना जाएगा और 2 का उल्टा 1 माना जाएगा। ठीक है। अगर कभी ऐसी सिचुएशन बने कि आपको जनरल डाइस दे दिया जाए और उसमें कोई भी चीज़ कॉमन ना हो, तो आप उनकी रिस्पेक्टिव सरफेस को ही ऑपोजिट मान लोगे, यानी इधर टॉप पे जो है और उधर टॉप पे जो है एक दूसरे के उल्टा, इधर फ्रंट पे जो है और उधर फ्रंट पे जो है वो एक दूसरे के उल्टा, और इधर राइट में जो है और उधर राइट में जो है वो एक दूसरे का उल्टा। क्लियर हुई कहानी। ये कब लगाओगे आप, जब आपके पास कोई भी चीज़ कॉमन ना दे रखी हो और पासा भी आपका साधारण वाला दे रखा हो। मानक पासा होगा तब तो चीज़ें फिक्स होती हैं कि अपोजिट वही बनेगा जो मिला के 7 बना देगा। बात क्लियर हुई आपको यहाँ पे? ठीक है भाई, चलो अब बढ़ जाते हैं आगे। तो रुको, मेरे पास कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, अगर मैं वो आपको करा दूं तो मुझे लग रहा है ज़्यादा अच्छा रहेगा। बस एक सेकंड रुको। अगला जो टाइप है वो है व्हेन, यानी जब 2 से ज़्यादा पोजीशन दे रखी हो, मोर देन टू पोजीशंस आर गिवन। मतलब जब 2 से ज़्यादा स्थितियां दी हो, मतलब जब 2 से ज़्यादा पासेस दिए हों। देखो एक सवाल लेते हैं हम यहाँ पे, आया हुआ सवाल है ये आपका, मुझे एक्चुअली में डेट नहीं पता है इसकी कि कब आया था। यहाँ पे 4 स्थितियां दे रखी हैं आपकी। ठीक है, यहाँ लिखा है 2, ये है 3, ये है 5, यहाँ है 6, 4, 5, यहाँ दे रखा है 2, 1 और 3, यहाँ है 1, 6 और ये 4। जो पूछा है वो ये है कि एक पासे की 4 स्थितियों को दिखाया गया है, इस पासे में 2 के अपोजिट क्या होगा। 2 के ऑपोजिट पूछा है, 2 के ऑपोजिट क्या होगा। ठीक है, ये सवाल है आपका और ये लगभग किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। देखो मुझे अब यहाँ पे 2 से ज़्यादा स्थितियाँ दे रखी हैं, अब मैं क्या करूँ, तो मुझे एक काम करना है, मुझे कोई भी 2 पोजीशन उठानी है, कोई भी 2 पोजीशन। वो 2 पोजीशन ऐसी होनी चाहिए जिनमें हम ये कोशिश करें कि सिंगल सरफेस ही कॉमन हो पाए। एक सरफेस कॉमन होनी चाहिए, क्योंकि एक सरफेस कॉमन होने पे ही ज़्यादा सटीक उत्तर निकलता है। देखो ये दोनों डाइस लो, देखो इनमें क्या चीज़ कॉमन है, इसमें 5 कॉमन है, इसके अलावा और भी कुछ कॉमन नहीं है, और बस यही तो हमें चाहिए था कि एक सतह ही कॉमन मिले, इससे ज़्यादा कॉमन ना होने पाए। तो देखो इन दोनों डाइस को अगर हम लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। ले लो, तो जो कॉमन है उसको ऊपर नीचे लिख लो, कॉमन से चल जाओ क्लॉकवाइज, तो 5 से पहले वाले में चलोगे 3 और 2, दूसरे वाले में चलोगे 5 से तो 4 और 6। अब कौन सा नंबर नहीं आया है, नंबर नहीं आया है सर 1, तो 1 हो जाएगा किसका उल्टा, 5 का उल्टा। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है 2 के अपोजिट क्या होगा, तो 2 का अपोजिट क्या है 6, तो यहाँ उत्तर बनेगा आपका 6। किसी के मन में ये डाउट हो सर पहला दूसरा क्यों लिया, इसके अलावा कोई दूसरा लेने से काम नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा, आपको आप जो मर्जी चाहे वो ले लो यार, जो मर्जी चाहे वो 2 डाइस ले लो, बस शर्त एक ही है कि जो कॉमन सरफेस है ना वो सिंगल होनी चाहिए, कोई भी एक सतह कॉमन होनी चाहिए। दूसरा और तीसरा लेके देखो, दूसरे और तीसरे में कोई चीज़ कॉमन है क्या? दूसरे और तीसरे में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, काम नहीं चलेगा। दूसरा और लास्ट लेके देखो, तो दूसरे और लास्ट में 6 कॉमन है, देखो दूसरा और लास्ट ले लो, ये वाला ले लो, तो जो कॉमन है नहीं 6 भी कॉमन है और 4 भी कॉमन है, तो 6 और 4 दोनों कॉमन है, तो 2 कॉमन वाला फॉर्मूला लगा दो। जब 6 और 4 कॉमन है तो जो बाकी बची हुई चीज़ है वो एक दूसरे का उल्टा होगी, यानी 5 और 1 बचते हैं, तो 5 और 1 एक दूसरे के उल्टे होने चाहिए। देखो 5 और 1 एक दूसरे के उल्टे पहले भी निकल के आ रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश ये करूंगा कि मुझे वो 2 डाइस लेने हैं जिनमें सिंगल सरफेस कॉमन हो, तब ज़्यादा सटीक उत्तर निकलेगा और सारी की सारी सरफेस आप निकाल पाओगे कि कौन किसका उल्टा है।
तो दूसरे और चौथे को छोड़ दो, तीसरा और चौथा देखो, तीसरे और चौथे में एक कॉमन है, तो इन दोनों से हमारा काम चल जाएगा। देखो जो एक कॉमन है उसको ऊपर नीचे लिखा, क्लॉकवाइज चल जाओ, 2 और 3 इसमें क्लॉकवाइज चल जाओ, 6 और 4 क्या चीज़ नहीं आ रही है, वो 5 है, 5 का उल्टा 1 यहाँ आ रहा है, 5 का उल्टा 1 यहाँ आ रहा है, 2 का उल्टा 6 यहाँ आ रहा है, 2 का उल्टा 6 यहाँ आ रहा है, 3 का उल्टा 4 यहाँ आ रहा है, 3 का उल्टा 4 यहाँ आ रहा था। तो सिंपल है, आप कोई भी 2 डाइज ऐसे पकड़ लो जिसमें सिंगल सरफेस कॉमन हो, आपका उत्तर बिल्कुल आएगा। ठीक है, तो एक से ज़्यादा पोजीशन भी अगर दे रखी है ना तो भी घबराने वाली बात नहीं है, आप कोई 2 डाइज का चुनाव ऐसा करो जिनमें सिंगल सरफेस कॉमन हो, आपका आंसर बिल्कुल बनेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो था डाइस नॉर्मल सा। अब जो बात करते हैं वो आता है आपका ओपन डाइस। ठीक है, अगर खुला पासा दे रखा हो, ओपन डाइस का मतलब खुला पासा, ये खुला पासा दे रखा है, अगर हम उसको फोल्ड करेंगे तो क्या बनेगा। जैसे सवाल नंबर पहला, ये 6 सतह दे रखी हैं डाइस की और यहाँ पे कुछ भी नंबर लिखा हुआ है, जैसे 1 3 4 2 5 6 ऐसे करके नंबर दे रखा है, और बोल रहे हैं कि अगर हम इस पासे को फोल्ड कर दें यानी बंद कर दें तो निम्नलिखित में से कौन सा पासा बन के तैयार हो जाएगा। ऑप्शंस कुछ ये दे रखे हैं, ऑप्शंस हो सकते हैं आपके 3 2 5 1 6 4 4 5 6 4 2 6। तो सवाल ये होगा कि दिए गए खुले पासे को अगर हम फोल्ड करें यानी बंद करें तो निम्नलिखित में से कौन सा पासा बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो भी ऑल्टरनेट सरफेस होती है, कौन सी, ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़ के दूसरी। ठीक है, जो भी ऑल्टरनेट सरफेस होती है ना वो एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं, वो एक दूसरे का उल्टा होती है। तो जैसे 3 है, 3 के बाद 4 छोड़ दो, क्या आ जाएगा 2, तो 3 और 2 एक दूसरे के उल्टा होंगे। 4 और 5 ऑल्टरनेट दिख रही है, तो 4 और 5 का उल्टा, 4 और 5 एक दूसरे के उल्टे होंगे। अब 1 और 6 ऑल्टरनेट चाहे दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, उनको होना पड़ेगा ही पड़ेगा एक दूसरे के विपरीत। तो अगर मान लो ऑल्टरनेट तलाशते टाइम पे, ऑल्टरनेट देखते समय 2 ऑल्टरनेट तो आपने फाइंड आउट कर लिए, लेकिन तीसरा ऑल्टरनेट दिख नहीं रहा है, तो कोई बात नहीं, वो दिखे या ना दिखे उसको एक दूसरे का अपोजिट बाय डिफॉल्ट होना ही पड़ेगा। ठीक है, 2 हो रहे हैं, 2 आपने सामने से बना लिए, जो बचता है वो बाय डिफॉल्ट होता ही होता है। अब वही सेम कॉन्सेप्ट है हमारा कि भैया जो उल्टी सरफेस है वो कभी पड़ोस में तो बैठेगी नहीं। देखो यहाँ पे चेक करो, क्या कोई उल्टा पड़ोस में तो नहीं बैठा रखा है। 3 और 2 उल्टे हैं, 3 और 2 पड़ोस में बैठा रखे हैं, आंसर नहीं होगा। 4 और 5 उल्टे हैं, 4 और 5 पड़ोस में नहीं बैठाए हैं। 1 और 6 उल्टे हैं, 1 और 6 को पड़ोस में बैठा रखा है, उत्तर नहीं होगा। यहाँ देखो 4 और 5 उल्टे हैं, 4 और 5 को पड़ोस में बैठा रखा है, उत्तर नहीं होगा। अगला देखो 4 और 2 को पड़ोस में बैठाया है, कहीं 4 और 2 उल्टे तो नहीं है, नहीं है। 2 और 6 की बात करें तो 2 और 6 उल्टे तो नहीं है, नहीं है। 4 और 6 उल्टे तो नहीं है, नहीं है। बस यही उत्तर है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पड़ोसी सरफेस पहले से अपोजिट नहीं है, और अगर अपोजिट वाली चीज़ें पड़ोस में नहीं बैठाई है तो इसका मतलब सही है। ठीक है, वही सेम कॉन्सेप्ट है, अपोजिट सरफेस पड़ोस में नहीं बैठ सकती। ठीक, तो इस तरीके से हम उत्तर करेंगे। अब ओपन डाइस की वो सिचुएशन कैसी भी बना सकता है, मैंने इस तरह से बना दिया, हो सकता है वो कुछ इस तरीके से बना दे, मतलब वो किसी भी फॉर्मेट में बना सकता है। ठीक है, हो सकता है ऐसे करके बना दे और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा निकाल दे, अब भी 6 हो गए। वो किसी भी तरीके से करे तो यहाँ पे इसका अपोजिट ये हो जाएगा, इसका अपोजिट ये हो जाएगा और इसका अपोजिट ये हो जाएगा। ठीक है, और यही सवाल पूछ सकता है कि इसको फोल्ड किया जाएगा तो निम्नलिखित में से कौन सा पासा बनेगा। तो इसका मतलब ये है, आप अपोजिट निकाल लो, अपोजिट निकालने के बाद में आपको वही कॉन्सेप्ट लगाना है
कि भैया कोई भी दो अपोजिट सरफेस पड़ोस में नहीं आ सकती। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर 2। जैसे यहाँ पे लिखा है 3, यहाँ लिखा है 2, या 3 2 को भी छोड़ो, यहाँ लिख लो ए, यहाँ लिख लो बी। बस इतना ही सवाल दे रखा है। अब 4 ऑप्शंस दे दिए, कह रहा है फोल्ड करो इसको और फोल्ड करके बताओ कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी फोल्ड करने के बाद में कौन सा डाइस बन सकता है। इसमें सिर्फ 2 ही सरफेस पे नाम लिखे हुए हैं, इसके अलावा और किसी पे उन्होंने नाम नहीं लिखा है। तो अगर ऐसा सवाल आएगा तो हम क्या करेंगे? तो पहले मैं एक बार सवाल लिख दूं पूरा, ए बी, ऊपर का ब्लैंक छोड़ दो, यहाँ सिंपल ए लिख दो, ये पूरा ब्लैंक छोड़ दो, अब की बार बी यहाँ लिख दो और ए यहाँ लिख दो। कह रहे हैं अगर इसको फोल्ड किया जाए तो इनमें से कौन सा डाइस बन के तैयार हो जाएगा बताओ। तो भाई सिंपल सी बात है, मुझे एक बहुत अच्छी तरीके से एक बात पता है कि जो ऑल्टरनेट सरफेस होती हैं वो एक दूसरे के उल्टा होती हैं, तो इसका उल्टा तो ये होगा, इस वाली सरफेस का उल्टा ये वाला सरफेस होगा। तो बचा क्या सर? बचा ए और बी, तो ए और बी को बाय डिफॉल्ट एक दूसरे का उल्टा होना पड़ेगा। ठीक है, तो ए और बी एक दूसरे के अपोजिट होंगे। जब ए और बी एक दूसरे के अपोजिट हैं तो क्या पड़ोस में बैठ पाएंगे? अरे बोलो, जब ए और बी एक दूसरे के अपोजिट है तो पड़ोस में हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे, तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरा, ए यहाँ पे अकेला आया है, इसका उल्टा बी है, वो नहीं आया। ठीक है, बस आ रहे हैं अभी। ठीक है, तो ए अकेला यहाँ आया है, इसके पीछे बी हो सकता है। ठीक है, इसके पीछे बी हो सकता है, तो इसको अभी थोड़ी देर के लिए साइड में रखो। यहाँ इसका क्या मतलब है? यहाँ इसका ये मतलब है कि 3 की तीनों सरफेस ब्लैंक है। मान लो अगर ये दोनों सरफेस, जैसे मान लो ये वाली और ये दोनों तो कभी एक दूसरे की उल्टी नहीं हो सकती, ये तो पड़ोस में ही है ना, क्योंकि ये पॉइंट से मिल रही हैं। तो अगर थोड़ी देर के लिए मैं मान लूँ कि वो जो दोनों सरफेस हैं वो ये वाली हैं, तो फिर तीसरी सरफेस कौन सी है? तीसरी सरफेस या तो ये होगी और या तो ये होगी। अगर इन दोनों में से भी कोई सी है, तो अगर मान लो ये वाली है तो इसका उल्टा हो जाएगी, अगर मान लो ये वाली है तो इसका उल्टा हो जाएगी। तो यानी यहाँ भी अपोजिट सरफेस पास साथ में ही आ रही है, तो यानी ये भी उत्तर नहीं होगा। और यहाँ भी 2 अपोजिट सरफेस एक साथ में आ रही है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। तो आंसर बना क्या? ये वाला। अगर मैं इसको डायरेक्ट एक कॉन्सेप्ट पे याद करवाऊँ ना, तो चीज़ ये है कि 2 अपोजिट सरफेस कभी एक साथ विजिबल होती भी नहीं है और कभी एक साथ हाइड भी नहीं होती है। ठीक है, विजिबल का मतलब दिखना और हाइड का मतलब छिपना। एक साथ दिखना भी नहीं चाहिए और एक साथ छिपना भी नहीं चाहिए। तो देखो यहाँ पे 2 अपोजिट सरफेस एक साथ दिख गई, आंसर नहीं होगा। यहाँ एक साथ छिप गई, आंसर नहीं होगा। यहाँ एक साथ दिख गई, आंसर नहीं होगा। यानी एक बार में एक सरफेस ही दिखनी चाहिए, मतलब जो भी अपोजिट सरफेस है ना, उनमें हर किसी की एक एक सरफेस आनी चाहिए, कोई भी 2 अपोजिट सरफेस एक साथ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर कहानी है? तो ये इस तरह से आप आंसर करोगे अगर ये सवाल आएगा तो। अगला देखो, ये सवाल है ए बी सी डी और ई। यहाँ लिखा हुआ है 1 2 3 4। कह रहे हैं इसको फोल्ड करने पे कौन सा डाइस बनेगा। तो सेम हम ऑप्शंस लिख लेते हैं पहले। मेरी डाइस का आकार बढ़ता ही जा रहा है हर बार में। देखो इसमें हम लिख सकते हैं यहाँ पे
1 2 3 4। तो यहाँ हम लिखते हैं C और यहाँ लिखते हैं E। यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4। यहाँ लिखेंगे C, यहाँ लिखेंगे C और यहाँ आएगा A। यहाँ लिखते हैं 1 2 3 4। यहाँ लिख दो E और यहाँ लिख दो C। इसमें देखो, इसमें लिखेंगे हम 1 2 3 4। यहाँ लिखो A और यहाँ लिखो D। तो ये है आपका सवाल कि दिए गए खुले पासे को अगर फोल्ड कर दिया जाए या बंद कर दिया जाए तो इनमें से कौन सा पासा बनके तैयार होगा। मैं देख पा रहा हूँ अच्छी तरीके से आपको विजिबल है ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जो ऑल्टरनेट है वो एक दूसरे के उल्टा होगा, हमें पता है। तो ऑल्टरनेट क्या है, D और E। तो D और E एक दूसरे के उल्टे होंगे। D और E एक दूसरे के ऑल्टरनेट है, यानी एक छोड़ के एक तो उल्टे होंगे। A का उल्टा क्या होगा, C, क्योंकि ये ऑल्टरनेट है। तो A का उल्टा हो जाएगा C। बचा B बीच में, इसका उल्टा क्या होगा, तो इसका उल्टा हो जाएगा ऐसे करके। अब ये क्यों होगा ये समझ लो। ये जो डाइस है इसको मैं पीछे की तरफ फोल्ड करूंगा, क्योंकि अगर मैंने सामने से ऐसे फोल्ड कर दिया, ध्यान से देखना, अगर मैंने सामने से फोल्ड कर दिया तो ये नंबर अंदर छिप जाएंगे और ये नंबर अंदर छिपने नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि डाइस दिखना चाहिए, इस पर जो भी नंबर है वो दिखने चाहिए। तो मैं इसको पीछे की तरफ को फोल्ड करूंगा तो D और E ऐसे लगेंगे जाके, और 2 और 4 इस तरह से लगेंगे, ऐसे ही A और C इस तरह से लगेंगे, और 1 और 3 ऐसे आ जाएंगे। तो पीछे एक इस तरीके से इमेज बनेगी जिसमें ऊपर से आ रहा होगा A, साइड से आएगा 2, नीचे से 3 और लेफ्ट से 4। लेकिन ये जो सरफेस होगी ये B के पीछे छिप गई होगी जाके, जब हम इसको फोल्ड कर रहे होंगे तो ये B के पीछे छिप गई होगी जाके, जो कि हमें दिखेगी नहीं। लेकिन जब हम ऑप्शन में नजर मारते हैं तो ऑप्शंस में ये सरफेस को दिखाया गया है। तो मान लो कि इधर ये वाली जो सरफेस है ना, मेरी हथेली वाली जो सरफेस है, इस पे नंबर लिखे हुए हैं जो कि पीछे छिप चुकी है। अब अगर मैं उसको दिखाऊंगा तो मैं डाइस को ऐसे घुमाऊंगा, ठीक है, जो चीज़ पीछे छिपी हुई है अगर मैं उसको घुमाऊंगा तभी मुझे वो विजिबल होगा। अगर मुझे देखना है तो मुझे उसको घुमाना पड़ेगा। और जब मैं घुमा रहा हूँ तो देखो, ऊपर 1 है, नीचे 3 है, इधर 2 है, इधर 4 है, ठीक है, इधर 2 है और इधर 4 है। जब मैं उसको घुमा रहा हूँ ऐसे करके तो 1 और 3 तो नहीं बदल रहा है, लेकिन 2 और 4 अपनी पोजीशन बदल पा रहे हैं, ठीक है। 1 और 3 की पोजीशन वही रह रही है, लेकिन 2 और 4 आपस में अपनी पोजीशन को बदल दे रहे हैं। जब अपनी पोजीशन बदल देंगे तो कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए। 1 और 3 बदले नहीं थे, 2 बदल के 4 की जगह पहुंच गया और 4 बदल के 2 की जगह आ गया, ठीक है, उल्टा हो जाएगा दिखने में। तो जो काउंटिंग पढ़ने में 1 2 3 4 जो हम पढ़ रहे थे, काउंटिंग को कैसे पढ़ना है, 1 2 3 4। जब 1 2 3 4 हम पढ़ रहे हैं तो उसको हम क्लॉकवाइज पढ़ते हुए जा रहे हैं। देखो, जब हम उसको पढ़ रहे हैं तो वो मूवमेंट कैसी हो रही है, क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 सीक्वेंस में पढ़ना है। तो जो हम पढ़ रहे हैं वो घूम कैसे रहा है, क्लॉकवाइज घूमना पड़ रहा है। लेकिन जब इसको जो क्लॉकवाइज घूम रहा है वो तो पीछे छिप गया ना जाके, जब हमने उल्टा किया उसको तो चीज़ें बदल गई, 2 और 4 आपस में बदल गए। जब बदल जाएंगे, अब हम जब काउंटिंग पढ़ेंगे तो 1 2 3 4 पढ़ने के लिए हमें उल्टा घूमना पड़ रहा है। कैसे घूमना पड़ रहा है, उल्टा, यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं ये कहूँगा क्योंकि यहाँ पे चीज़ें दिखाई गई हैं, मतलब कहीं ना कहीं डाइस को घुमाया गया है, और डाइस अगर घुमाया गया है तो पीछे वाली सरफेस जो कि क्लॉकवाइज बनी थी वो बदल के एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। बस आपको यही पता करना है कि कौन से ऑप्शन में नंबर्स को एंटी क्लॉकवाइज रखा हुआ है। देखो 1 2 3 4 ये ना तो क्लॉकवाइज है ना ही एंटी क्लॉकवाइज है, आंसर नहीं होगा। 1 2 3 4 घड़ी की सुइयों की तरह घूम रहा है, 1 2 3 4 पढ़ने में घड़ी की सुइयों की तरह घूमोगे, 1 2 3 4, तो ये ऑप्शन आंसर नहीं बनेगा। यहाँ देखो 1 2 3 4, यहाँ भी हम क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, आंसर नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ उल्टा घूम रहा है, तो बस यही उत्तर है मेरा, ठीक है, बात समझ में आई। तो आपको ऐसे सवालों को कुछ इस तरीके से डील करना है, ठीक। कोई दिक्कत परेशानी का सामना मुझे लग रहा है यहाँ तक करना नहीं पड़ा होगा। तो ये एक डाइस चैप्टर का ओवरव्यू था, मतलब मैंने सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लिया है। बस ये है कि सवाल मैंने 1 1 2 2 लिए हैं। अब किसी दिन इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको पता है इसमें बहुत बड़ी चित्रकारी करनी पड़ती है। तो जितने सवाल नहीं होंगे उससे ज़्यादा, जितना टाइम सवाल कराने में नहीं लगेगा उससे ज़्यादा सवाल को बनाने में लगेगा। तो किसी एक दिन
हम इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे या हो सकता है अगली क्लास में कर ले। क्वेश्चन प्रिंटेड होंगे, फटाफट फटाफट हम इनको करते चलेंगे। तो जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैंने आज आपको यहाँ पे सिखा दिए। तो इस क्लास को आप देख के कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर लें, कॉन्सेप्ट बढ़िया कर लें और अगली क्लास में उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, फिर मुलाकात होगी इसी के प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ में या फिर किसी अगले चैप्टर के साथ में। ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय।